नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन आरओ एआरओ एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा है और यह इसका एग्जाम 13 सितंबर को है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो टॉपिक चुने हैं टॉप 20 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फान। फान एक स्थानीय पवन है। तो फान एक स्थानीय पवन है, तो कहाँ के स्थानीय पवन का नाम है ये? तो ये है, इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगर देखा जाए तो फान जो है आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। आल्प्स पर्वत पर है ये, और इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय पवन कहाँ की है? फान स्विट्जरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, बोरा पोलैंड। बोरा पोलैंड जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बोरा जो एक शुष्क, ठंडी तथा तीव्र गति से चलने वाली वायु है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट तक चलती है और इटली में, यानी इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। ये पोलैंड नहीं होगा। इसके अलावा अभी बताएं, फान आल्प्स पर्वत सही सुमेलित है, मिस्ट्रियल राइन घाटी ये भी सही सुमेलित है, खमसिन मिस्र ये भी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी सही सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ब्लिजार्ड चिली। ये आंसर होगा सी, ब्लिजार्ड चीनी। ये सही सुमेलित नहीं है। तो ब्लिजार्ड कहाँ पर है? तो देखिए, ब्लिजार्ड जो है एक प्रकार की हिम झंझावत युक्त जो है ध्रुवीय हवाएं होती हैं और इसका प्रवाह जो है क्षेत्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र जैसे साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर या तो अमेरिका देगा ऑप्शन, या तो कनाडा या साइबेरिया, तो इसका सही हो जाएगा। तो ब्लिजार्ड कहाँ की है? स्थानीय पवन का नाम है। तो ये जो है 3 क्षेत्रों में, साइबेरिया, कनाडा और अमेरिका में। यहाँ पर चिली दिया इसलिए गलत है। इसके अलावा देखिए, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही सुमेलित है, सिराको सिसिली ये भी सही सुमेलित है, नॉर्वेस्टर भारत ये भी सही सुमेलित है। इस सब स्थानीय पवन के नाम दिया है और देश का नाम दिया है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ब्लिजार्ड जो है चिली का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ स्थानीय पवन का नाम दिया है, एक तरफ क्षेत्र का नाम दिया है। तो फान कहाँ के स्थानीय पवन है? तो ये किस क्षेत्र का है? तो आल्प्स पर्वत का। सिमूम, तो सिमूम जो है कुर्दिस्तान का। इसके बाद यह है सेंटा एना कैलिफोर्निया का, जोंडा अर्जेंटीना का। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न स्थानों में से रुधिर वर्षा, निम्न स्थानों में से जो है रुधिर वर्षा होती है, कहाँ पर एक रुधिर वर्षा होती है? तो ये होती है इटली में। आंसर हो जाएगा ए, इटली में। अब देखिए, सहारा जो मरुस्थल होता है, जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जितनी भी गर्म या शुष्क रेत भरी हवाएं होती है उसको सिराको कहते हैं या सिराको कहलाती है। और इस हवा के साथ साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर की ओर से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। और जब वर्षा जो है के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो उसी को जो है रुधिर वर्षा या ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। तो इटली में है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। आंसर होगा ये, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व वन क्षेत्र से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ए, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, यह देखिए जो वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित है, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। मुख्यतः जो है उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है ये वन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% पर वन पाए जाने की संवैधानिक प्रावधान है? तो ये संवैधानिक प्रावधान है किसकी? भूटान की। आंसर हो जाएगा सी, भूटान की। यानी भूटान सरकार ने जो है अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% पर जो है भाग पर वन रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है, तो भूटान होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राजील में। ब्राजील में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्ण कटिबंधीय टाइप के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। आंसर होगा ए, विषुवत रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। आंसर होगा ए, कांगो घाटी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, टैगा वन विशिष्टता है। तो टैगा वन विशिष्टता है किसकी? तो ये है समशीतोष्ण क्षेत्र की, समशीतोष्ण क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है। तो विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है कहाँ पर? तो ये है ब्राजील में। अगर देखा जाए तो अमेजन बेसिन की वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े घन है, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% को जो है आवृत्ति करता है, तो वह है ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये है जापान में। जापान में है 68.45%। 68.45% जो है भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है जापान में, 68.45%। क्वेश्चन नंबर 16 है, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। तो शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं कहां पर? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। आंसर होगा बी, शीतोष्ण क्षेत्र में। यानी शंकुधारी वन जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चलीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो लंबी चलीसा पवनें प्रवाहित होती हैं, तो वह समुद्री क्षेत्र है जिसका नाम है हिंद महासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर। अब देखिए तूफानी चलीसा या इसी को रोरिंग कहते हैं, पछुआ हवा भी कहते हैं इसको, जो केवल 40 अंश से 50 अंश अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। 40 से 50 अंश अक्षांशों के मध्य ये दक्षिणी गोलार्ध में जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है उसी को जो है लंबी चलीसा पवनें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। तो रोरिंग फोर्टिज अभी बताए हैं जिसका हिंदी में नाम है तूफानी चलीसा। तो ये प्रयुक्त होता है किसके लिए अभी बताएं इसको? सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60, यहाँ 60 दिया है 50 नहीं दिया है, तो 40 से 60 दक्षिणांश के मध्य बहती है हवाएं कहाँ पर? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन
का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। अब देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन है उसके बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन जो होता है कोरियालिस बल के कारण होता है। और कोरियालिस बल जो है कोरियालिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल होता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है बाईं ओर विचलन। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो ये पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। आंसर हो जाएगा बी, व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र जैसे भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से लगभग 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य स्थित है भूमध्य सागर। और यह एक उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी होती है जिसके अंतर्गत आता है। और यहीं पर जो है व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा व्यापारिक पवनें। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है और इसको हल करते रहें, आपको निश्चित इसके परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।